कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु एक दिन अवश्य मिलती है। एक बार की बात है, दो दोस्त रहते थे, एक शिवम और एक राहुल। दोनों बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। अब दोनों में बात हुई कि यार बेरोजगारी चल रही है, साथ ही कुछ काम भी नहीं है, हमें कुछ ना कुछ तो काम ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारा गुजारा हो सके। तो दोनों काम की तलाश में शहर की ओर गए, गांव से अपने शहर की ओर गए। अब दोनों काम तलाश रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक सेठ से हुई, जो कि उन्होंने उनसे बात की कि हमें कुछ काम चाहिए सेठ जी, अगर आपके पास कुछ काम हो तो सेठ ने जैसे ही उनको देखा, वो बड़े नौजवान और हष्ट-पुष्ट थे। साथ ही उन्होंने बोला कि काम ज़्यादा तो कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन काम सिर्फ इतना है कि तुमको ये तालाब से रोज़ बाल्टी भर के और नीचे के तालाब में पानी डालना है। तो उन्होंने कहा ये बड़ा कैसा काम है यार, लेकिन अपने को क्या करना, अपने को तो काम से मतलब है। उन्होंने कहा कि इसका दाम, तो सेठ ने कहा मैं तुम्हें प्रत्येक बाल्टी पर 5 रुपये दूंगा, एक बाल्टी के 5 रुपये दूंगा। इस हिसाब से उन्होंने कहा चलो ठीक है, 5 जैसे जितने मिलते हैं उतने ही सही, कम से कम पैसे मिल तो रहे भाई। तो दोनों राहुल और शिवम काम पे लग गए। 1 महीना हुआ काम करता, 2 महीने हो गए, 3 महीने हुए, 4 महीने हो गए। अब ऐसा काम चलता रहा। दोनों का जीवन बहुत ही खुश मिजाज से जी रहे थे, दोनों बहुत ही अति आनंदित होकर जीवन जी रहे थे। उनके घर में वो सभी चीज़ें आ चुकी थी जो कि ज़रूरत की होती है। अब एक दिन शिवम ने बोला राहुल से, यार हम कब तक ऐसा काम करेंगे, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम काम ना करें तब भी पैसे आ जाए। उन्होंने कहा यार ऐसा कैसा हो सकता है यार भाई राहुल, यार कि बिना काम करे पैसे कैसे आएंगे। हाँ यार ऐसा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब दोनों में से दोनों दोस्त सोचते रहे और काम भी करते रहे, सोचते रहे काम भी करते रहे। दोनों को गुजारा चल रहा था, जो ज़रूरतें की सामान थी उनको मिल चुकी थी। साथ ही अपने जो जो शौक़ थे वो भी धीरे धीरे उनके पूरे होने लगे। साथ ही शिवम ने सोचा कि क्यों ना एक पाइपलाइन बिछाई जाए, क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो भैया हमसे तो बाल्टी उठेगी नहीं, और तो फिर बूढ़े हो गए तो फिर बाल्टी कैसे उठेगी, और फिर इसमें हम तो पैसे का नहीं कमा पाएंगे, या कहीं बीमार पड़ गए तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। ये दोनों ने आपस में चर्चा कर ली मित्रों ने। उन्होंने कहा ठीक है यार भाई, अब नहीं हो पाएगा तो देखेंगे। अब दोनों ने आपस में चर्चा करने के बाद शिवम ने जब उसको राहुल को, अपने दोस्त को ये बताया कि नहीं यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम पाइपलाइन बिछा दे जिससे कि हमारा पास अनगिनत पैसे आते रहें। अब उन्होंने कहा ठीक है यार भाई, देखो मैं तो ऐसा कोई पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि इतने सारा पैसा और कहाँ से इक्विपमेंट्स लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें साधन कहाँ से लाएंगे। उनने सोचा, राहुल ने छोड़ दिया कि जाने दो यार शिवम, मैं तो नहीं करना चाहता। तो अब दोनों फिर से अगले दिन काम पे चलने लगे। लेकिन शिवम का दिमाग तो वहीं चलता था कि पाइपलाइन को कैसे बिछाई जाए, है ना। वो काम भी करता, उसके साथ जो पैसे बचते उनको सेव भी करता। अब दोनों के पास काम कर रहे थे तो पहले से बहुत सारी जमा पूंजी थी, लेकिन वहीं शिवम ने अपना सारा ध्यान उस पाइपलाइन की ओर लगा दिया। जबकि राहुल ने अच्छी शादी कर ली और उसके बाद धीरे उसने ज़रूरत का सामान, बड़ा सा बंगला ले लिया और बहुत सारी ज़मीनें, जायदाद, मतलब धीरे धीरे उनके पास पैसे बहुत हो गए राहुल के पास। वहीं शिवम अपना सारा पैसा उस पाइपलाइन को बिछाने में धीरे धीरे करके लग गए। 1 साल, 2 साल, यहाँ तक कि शिवम की हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि उसके पास खाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसका सपना उस पाइपलाइन को बिछाने का था। आखिरकार एक दिन वो पाइपलाइन बिछा दी उस शिवम ने। जब पाइपलाइन बिछाई तो उस समय उनकी ओर वो वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे आ चुके थे। लेकिन वहीं राहुल भी वृद्धावस्था में, उससे धीरे धीरे बाल्टी नहीं उठ रही थी। लेकिन जब शिवम ने पाइपलाइन बिछाई तो वह अब उसे अब बाल्टी से पानी लाने की ज़रूरत नहीं थी, बस सीधे तौर पर एक बटन चालू करता और पाइपलाइन के थ्रू पानी भेज देता, जिससे राहुल ने अपनी ज़िंदगी में जितने पैसे कमाए थे वह शिवम ने उतने ही पैसे मात्र 3 महीने में कमा लिए थे। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में